अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशंस डाल चुके हैं और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। आज के जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रही हूँ वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन दिया है 21st। अमर एंड समर आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर 18,000 and 15,000 respectively, and they share profit and loss in the ratio of 2:1. On 1st April 2018, they decided to admit Amrit in the firm. Amrit will pay to the firm 5,000 as capital and 1,500 for goodwill, and his share in profit to the firm will be 1/5. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। वो क्यों बनानी है? देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट या न रेशो के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, और हमें कैपिटल गुडविल सब कुछ निकाल के दी हुई है। और यहाँ पे लिखा भी है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे भी तो क्या लिखेंगे? सिर्फ ये तीनों की कैपिटल और इस गुडविल को ओल्ड रेशो में इन दोनों को बस बांट देंगे, ये जो अमर और समर है, बस इतना ही करना, और बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है। इसीलिए हम इसमें सीधे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में भी सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, गुडविल आती नहीं है, तो बैलेंस शीट भी बहुत ही ईजी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो अमर की कितनी है? 18,000, समर की दी है 15,000 और अमृत की दी है 5,000। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, तो इसमें तीसरा पार्टनर भी आया है, उसकी कैपिटल हमें गिवन है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो तीनों की लिखते हैं, क्योंकि ये न्यू बैलेंस शीट है। चलिए बस इतना ही लिखना है। गुडविल इस क्वेश्चन में या बैलेंस शीट में नहीं आता है। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना है? 15,000 प्लस 5 20,000 प्लस 18,000 38,000 इसका टोटल है। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट का आंसर। बैलेंस BD नहीं सॉरी CD आएगा। कैरी डाउन है ना, ब्रॉड डाउन थोड़ा है। CD कितना? 38,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारी ये बैलेंस शीट बन गई और क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। ये C है, बस इतना ही करना था हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। आशा Aditi are partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in profit of the firm. Raghav brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें गुडविल गिवन नहीं है, मतलब निकालनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट अ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। आपने एवरेज प्रॉफिट जो पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में, जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में अपन ने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है सबको प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये दिया है ना 4 years का प्रॉफिट, तो सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 ईयर का प्रॉफिट है। अगर 5 ईयर का होता तो डिवाइड बाय 5 कर देते। और ये तो हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। जब हम इसको डिवाइड बाय 4 तक करेंगे तो वो क्या निकलेगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू
नंबर ऑफ ईयर परचेजेस वो कितने दिए हैं यहाँ पे 2, तो इंटू 2 कर देंगे। चलिए निकालते हैं, फिर अपन को ज़्यादा क्लियर होगा। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये लाइन समझ लीजिए आप कि कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एज एनुअल चार्ज, ये चार्ज है जो कि हर साल लगता है, और यहाँ पे लिखा भी है कि जो कि गुडविल के हिसाब से लगेगा। मतलब कहने का ये है क्वेश्चन का कि जैसे गुडविल जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट हमें 4 ईयर्स का गिवन है, तो हम 56,250 जो है ये साल भर का है, हमें 4 साल का निकालना, तो क्या करेंगे इंटू 4 कर देंगे। तो 56,250 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज निकल आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे, उसका जो टोटल रहेगा उससे इस चार्ज को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की क्वेश्चन करेंगे, आगे का करेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2070 was overvalued by 15,000। हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को 15,000 से बढ़ाकर लिख दिया था, जिसको हमें इक्वल करना है। जब हमारा जनरल एंट्री का आंसर इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट का क्रेडिट कर देते हैं। उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, इस जो 15,000 को है, इसी जो एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा इसको लेस करने के बाद 4 से इंटू करके इसको भी उससे लेस करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 4 और इंटू 2 करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, फिर राघव का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, आशा और अदिति। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। गिवन है हमें 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 6,70,000 प्लस 7,45,000। अभी इसको डिवाइड बाय 4 मत कीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि जो चार्ज है वो तो फुल ईयर का लगेगा ना। डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये तो आधा हो जाएगा, मतलब 1 ईयर का हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसका टोटल कीजिए, टोटल आ जाएगा इसका। मैंने पहले से करके रखा है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, और आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कि है 22,40,000 रुपीज़। ये इसका टोटल है। अभी इसको हमने डिवाइड बाय 4 नहीं किया है। अब हम क्या निकालेंगे, कवर मैनेजमेंट एनुअल चार्ज, जो वो दिया था ना 56,250, उसको इंटू 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि वो 1 साल का दिया है और हमें 4 साल का निकालना है। तो हम लिखेंगे, क्या है वो, कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, ये चार्ज आप जो भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें, 56,250 इंटू 4 है ना। ये हमने बता चुका है आपको 2 बार कि ये हमने ऐसा क्यों किया है। एक बार और बताते हैं, ये हमने इसीलिए ऐसा किया है क्योंकि हमें 4 ईयर का निकालना है चार्ज, तो हमें इसको इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें 1 ईयर का गिवन है। इसको वो कीजिए, इंटू ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,25,000 रुपीज़। अब मैंने क्या कहा था कि इसको अपन ये जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा इससे लेस करेंगे। इसके पहले हमें क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हमें लेस करना है, जो कि ओवर वैल्यूड हो गया है, किससे, 15,000 से। ठीक है, तो पहले हम इसको लेस करते हैं, फिर हम इसको लेस करेंगे।
तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस कवर मैनेजमेंट चार्ज भी लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमारा जो निकलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये कितना दिया है, 22,40,000 माइनस 2,25,000 माइनस 15,000। ये अब हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। क्या निकलेगा हमारा, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आया वो कितना आ जाएगा, लेस कीजिए, ये इससे 15,000 चला जाएगा तो आ जाएगा 2 लाख, ये इससे चला जाएगा तो ये बचेगा 2,10,000, और ये इससे चला जाएगा तो ये बचेगा 2 लाख रुपीज। सबसे पहले तो इन दोनों को लेस कीजिएगा, इन दोनों को जब आप लेस करेंगे तो इसका आ जाएगा 20,15,000। जब 20,15,000 ये आ जाएगा तो 15,000 20 लाख में से माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 लाख रुपीज। हाँ, ये हो गया 20 लाख। ये अब हमारा क्या निकला, एक्चुअल प्रॉफिट। इसी को हमें फाइंड करना था इसमें। चलिए अब हम निकालेंगे क्या, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, 20 लाख अपॉन 4, काटिए, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज। अब इसको इंटू 2 कर दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये हमारा फॉर्मूला ही होता है गुडविल निकालने का, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये गिवन है। ठीक करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीज, जो कि हमारी गुडविल निकल आई। ये क्या आ गई हमारी, गुडविल। अब हम इस गुडविल को राघव का जितना शेयर है उससे इंटू कर देंगे, मतलब राघव का शेयर हमें कितना गिवन है, राघव का शेयर हमें 1/4 ये गिवन है बुक में, क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो। और हमें राघव का ही शेयर निकालना है तो 10 लाख इंटू ऐसे लिखेंगे, शेयर ऑफ गुडविल, या लिख देंगे यहाँ पे गुडविल गुडविल ऑफ राघव, 10 लाख इंटू 1/4, काटिए, ये आ जाएगा 2,50,000। मतलब जब राघव आया तो वो कैपिटल तो 6 लाख लाया, लेकिन गुडविल कितनी लाया, 2,50,000 रुपीज। अब हम इस 2,50,000 रुपीज को जो ओल्ड पार्टनर है आशा और अदिति, उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जो कि आ जाएगा हमारे आशा का 2,50,000 इंटू 3 और 2 का है उनका ओल्ड रेशो, क्या है 3 और 2 का, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 3/5, 5 5 जा 25, ये कितना आ जाएगा 5,000, मतलब 15, नहीं ये 5,000 क्यों आएगा, 4 0 बचेंगे ना, 50,000 आ जाएगा, 50,000 इंटू ये 1,50,000, ये आ गई किसकी, आशा की। अब अदिति की भी हम ऐसे ही निकालेंगे,
2,50,000 इंटू 2/5, 5 से काटिए आ जाएगा 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपीज। ये आ गई आशा अदिति की गुडविल। मतलब ये जो गुडविल ये राघव लाया था, इसका हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन में। ये है, रमेश सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग whose share their profit and loss in ratio of 2:1. Their balance sheet as given. On 1st April 2018, they admit Mahesh in the firm with 1/5 share of following condition. The amount of goodwill will be calculated as 2 times of 3 years average profit. हमें इसमें गुडविल निकालना, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हमने। प्रॉफिट दिया है हमें लास्ट 3 ईयर्स का, ये 40,000, 30,000 और 35,000. Mahesh will bring his share of goodwill in cash. Mahesh will bring amount of capital in cash. इस क्वेश्चन में हमें ना तो गुडविल गिवन है और ना ही कैपिटल, दो चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 40,000, 30,000, 70,000, 70,000 प्लस 35,000 आ जाएगा 1,05,000। और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया, मतलब डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 3 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन है। रमेश सुरेश, रेशो दिया है 2 और 1, महेश का है 1/5। अब हम यहीं पे एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के बता देते हैं। एवरेज प्रॉफिट का टोटल कितना आया था, मैंने अभी बताया आपको कितना, 1,05,000 डिवाइड बाय 3। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना ही कोई चार्ज गिवन है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, जो कि आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15, ये आ जाएगा 35,000 रुपीज। अब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या दिया है, 2, ट्वाइस मीन्स 2, जो कि आ जाएगा 70,000। ये क्या आ गई हमारी, गुडविल ऑफ फर्म आ गई। जब गुडविल ऑफ फर्म आ गई तो हम महेश को गुडविल निकालेंगे, तो महेश की गुडविल जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी, सिर्फ यहाँ महेश लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, गुडविल ऑफ महेश। ये 70,000 फर्म की है और इसका शेयर कितना है, 1/5, मतलब 1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। जब इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। ये गुडविल ऑफ महेश कितनी आ गई, 40,000। ये हमने महेश की गुडविल निकाल दी। अब हम निकालेंगे उसकी कैपिटल, जो कि हम A+B वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऐसा रहता है ना, जब एक बार कोई पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं उनकी कैपिटल के हिसाब से तीसरे पार्टनर का कैपिटल निकाली जाती है। या तो फिर ऐसा होता है कि तीसरा पार्टनर जब आता है तो वो कहता है कि आप लोग जितने भी कैपिटल लाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जितनी मैं कैपिटल ला रहा हूँ उस हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से आप अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लीजिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जब A+B करते हैं और इनटू जो भी तीसरा पार्टनर है उसके रेशो को उल्टा कर देते हैं, तो वो हमें निकल आती है फर्म की कैपिटल, जिससे हम महेश की कैपिटल निकालते हैं। तो हम इसमें वही जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। यहाँ से हमें गुडविल मिल गई 14,000। इसमें अब पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आगे का करेंगे।
चलिए सबसे पहले क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, रमेश सुरेश महेश, रमेश सुरेश महेश। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस बीडी। अब आप कहेंगे कि महेश की तो दी ही नहीं है, तो उसी को निकालने के लिए हम रमेश प्लस सुरेश की कैपिटल करेंगे, तब फिर निकलेगी महेश की कैपिटल। उसके लिए हमें इस जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इसका टोटल चाहिए। रमेश की कैपिटल है 1,02,000। ऐसे मार्जिन खींच लीजिए आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस आप अपने क्लियर कर लीजिए और बाकी आप इसको अच्छे से कीजिएगा। सुरेश की दी हुई है 73,000, महेश की अभी हम निकालेंगे। और गुडविल हम निकाल चुके हैं। गुडविल कितनी आई थी हमारी, 14,000। यहाँ पूरा लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, गैप नहीं है। कितनी आई थी, 14,000। अब इस 14,000 को हम उसके ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1 का, जो हम क्या है, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2/3। सॉरी, वो थोड़ा सा मोबाइल फोकस कर रहा था इसीलिए ऐसा हो गया था। 2:1 का रेशो दिया हुआ है तो 2/3 करेंगे। जब अपन इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ यही है, ऐसे ही है, ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 6 जा 18, ये ऐसा आएगा। आप अच्छे से करके देखिएगा कैलकुलेटर वगैरह में। और जब अपन इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 9333। ये आ जाएगी रमेश की गुडविल, तो हम यहाँ लिख देंगे 9333। अब हम ये 14,000 में से डायरेक्ट इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे करते हैं 14,000 माइनस 9333। ये हमारा आ जाएगा, 10 में से 3 गए, बचेंगे कितने, 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ कितने बचेगा 3, 13 में से 9 गए, कितना बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा 4667। ये हमने गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बस इसमें 2 ही चीज़ दी थी, जनरल रिजर्व दिया नहीं था रिवैल्यूएशन का या प्रॉफिट एंड लॉस का, हमें इसमें भी कुछ दिया नहीं है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, R प्लस S, रमेश प्लस सुरेश। रमेश का कितना आ जाएगा, ये टोटल कीजिए, टोटल आ जाएगा 1,11,333 और सुरेश का टोटल आ जाएगा 77,667 रुपीज़। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 1,11,333 प्लस 77,667 विच इज इक्वल्स टू 1,89,000 रुपीज़। ये क्या निकल गई हमारी फर्म की, मतलब इन दोनों जो फर्म को चलाने वाले थे इन लोगों की कैपिटल कितनी निकल गई, 1,89,000। अब 1,89,000 से हमको महेश की कैपिटल निकालनी है। महेश का शेयर कितना था, 1/5। अब हमने आपको इसके पहले वाली वीडियोस में बता चुका है कि जब हम कैपिटल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि फर्म की कैपिटल को कितना मान लेते हैं, 1।
मतलब फर्म का जो रेशो है वो 1 मान के चलते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, मतलब हमें महेश का जो शेयर देना है वो 1/5 देना है, तो 1 माइनस 1/5 करते हैं जो कि आ जाता है 4/5। और ये जब हम ऐसा कर लेते हैं इसके बाद हम पार्टनर्स का न्यू रेशो निकालते हैं। तो ये जो है इसका हम उल्टा करके पूरा जो फर्म है उसकी कैपिटल या जितना भी हमें स्पॉन्सर्स होके मिला था कैपिटल, स्टार्टिंग में जितनी हमने कैपिटल लगाई थी वो निकालेंगे। तो 1,89,000 को हम इंटू ये जो है 4/5 इसका उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा 5/4। काटिए, ये आ जाएगा 4 4 16 है ना, 4 4 16, यहाँ बचेगा 3, 4 9 36, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 ना, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 16 है ना, यहाँ पे 2 आएगा। ये हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, मतलब यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 4 5 हो जाएगा 20, इसीलिए ये नहीं आ रहा था। और जब आप इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2,36,250 रुपीज़। ये आ गई हमारी फर्म की। जब ये फर्म की आ गई तो हम इससे ये जो आया था यहाँ पे इसका टोटल कितना था 1,89,000, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो इसका डिफरेंस रहेगा, इसमें तो हमने महेश के कैपिटल ऐड कर दी है, ये जो महेश का रेशो था इसी से ना हो हमने ये निकाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो पहले इन दोनों का था इससे माइनस इसको करेंगे तो जो डिफरेंस निकलेगा वो महेश की कैपिटल होगी। वो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ऑफ महेश, यहाँ लिख देंगे कैपिटल ऑफ महेश इज इक्वल्स टू 1,89,000 माइनस 2,36,250। आप चाहें तो ये बड़ी डिजिट है इसलिए आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 47,250 रुपीज़। ये जो है ये महेश की कैपिटल निकल आई, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश, कैश करके लिखेंगे 47,250 रुपीज़। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये भी यहाँ पे बन गया। इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 111333766747250। इसी को हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ये जो चीज़ें आई हैं ये सारी हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी के साथ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 23 का बन चुका है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। Sulabh, Saurabh are partners who share the profit and loss in ratio of 3:2. They admitted Subhas by giving 1/6 share in future profit. Subhas bought 5,400 as the amount of goodwill. So the general entry. Subhas is taken 2/3 from Sulabh and 1/3 from Saurabh of profit, मतलब 2 और 1 का रेशो। Saurabh is taking his share from Sulabh and Saurabh in ratio of 5/4। इसमें हमें जो गुडविल निकालेंगे हम, या जो गुडविल हमें यहाँ दी है उसको 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वो क्या है, पहला रेशो क्या है 2 और 1 का, दूसरा रेशो क्या है 5 और 4 का। इसके पहले हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो, जिसको हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 24।
कौन कौन है? सुलभ, सौरभ का क्या दिया रेशो? 3 और 2 का दिया है, और तीसरा पार्टनर आया है मतलब सुभाष, जिसका 1/6 दिया है। सौरभ को सुलभ से, फर्स्ट वाले पार्टनर से कितना मिल रहा है? 2/3 यहाँ दिया है ना, ये देखिए, ये 2/3 फ्रॉम सुलभ एंड 1/3 फ्रॉम सौरभ। पहले हम इसका इंटू कर लेंगे 1/6 से। तो जो सुलभ है, या जो कौन है पहला? सुलभ है। सुलभ जो 2/3 सौरभ को दे रहा है, सौरभ का क्या है? 1/6। ये सुलभ है, सुलभ अपने हिस्से का इतना इसे देगा, तो सुभाष का हो जाएगा 2/18, है ना। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका? सौरभ का। सौरभ कितना दे रहा है? 1/6 इंटू 1/3, 1/18। ये तो हमने निकाल दिया क्या कि ये जो तीसरा पार्टनर सुभाष, कौन है? सुभाष है, इसको सुलभ और सौरभ 2/18 और 1/18 दे रहे हैं। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। न्यू रेशो के लिए हम क्या करेंगे? इससे माइनस कर देंगे 2/8 को। वो कैसे? वो ऐसे कि जो यहाँ पे लिखा है सुलभ, ये सब भी आपको करना है। ये जो मैं यहाँ लाइन खींच दे रही हूँ, ये आपको करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्रिएट ना हो, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। ये जो ये वाला रेशो है पहले पार्टनर का 3/5 माइनस 2/18, इसीलिए क्योंकि ये जो पहला पार्टनर सुलभ है, ये अपने हिस्से का इतना सुभाष को दे रहा है, जिसको हमें माइनस करके बताना पड़ेगा, जिससे हमारा न्यू रेशो सुलभ का निकलेगा। तो माइनस करेंगे 2/18, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 90। आप निकाल के देखिएगा एलसीएम, तो आ जाएगा 19। वैसे तो 18 भी 19 होता है। मेरे ख्याल से ये इवन नंबर है 5, इसीलिए इसका इंटू डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब इसका इंटू हो गया तो इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 18 3 होता है 54 और 5 2 10, जो कि आ जाएगा 44/90। ये किसका निकला? सुलभ का। किसका? सुलभ। अब हम किसका निकालेंगे? सौरभ का। सौरभ का जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2/5 माइनस 1/18, एलसीएम आ जाएगा 90। 18 2 36 माइनस 5 1 5। ये ऐसा किया, एलसीएम लिया, 90 आ गया। 5 18 90, 18 2 16। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ऐसा जब हम इन दोनों का इंटू करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जब एलसीएम इन दोनों का इंटू करने से डिफरेंट आता है, जैसे अगर मान लीजिए इसका एलसीएम आ जाता 70 आ जाता, तो हम यहाँ से 5 16 जा कितना होता है, ऐसा करके फिर इधर पे इंटू उस चीज से करते। ये आ जाएगा इतना 36 माइनस 5 हो जाएगा 31/90। ये किसका निकल गया? सौरभ का। अब हम निकालेंगे इसका सुभाष का। सुभाष का कितना है? 1/6, जिसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। हमें 6 है, अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 6 में हम ऐसा क्या इंटू करें कि वो 90 बन जाए? सोचिए और आप मुझे बताइए। 1/6 इंटू 15/15 करेंगे। 15 6 का कितना होता है? 15 6 कितना होता है? 90। 15 7 नहीं 7 से क्या करना अपन को 6 से मतलब है ना। 15 6 19, यहाँ आ जाएगा 15/90।
90। मतलब हमारा जो रेशो निकलेगा वो रेशो क्या आ जाएगा, 44, 31 और 15। ये हमारा रेशो निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग के लिए क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है हमारा, ये है, और न्यू क्या है, ये है। तो इससे हम इसको माइनस करेंगे, इससे हम इसको माइनस करेंगे, और इसका निकालेंगे ही नहीं क्योंकि तो ये तो न्यू पार्टनर है। तो इसका आ जाएगा 3/5 माइनस 44/90। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इसका 90। जैसे अब आप देखेंगे कि इसका इंटू जब किया करेंगे हम तो ये ज़्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या है, 90। मतलब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 1 से 90 होता है, मतलब यहाँ पे 44 ही आएगा। 5 से इसको काटिए, 8। चलिए अब करते हैं इसका इंटू। एलसीएम आ गया 90, एलसीएम आ गया हमारा 90। देखिए 5, अरे यार सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 90। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 3 से कितना होता है, 54 माइनस 90 1 से 90 जो कि आ जाएगा 44। इसका क्या आ जाएगा, 10/90। ये क्या निकला, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया, 10। अब हम निकालेंगे दूसरे का, वो हो जाएगा 2/5 माइनस 31/90। एलसीएम आ जाएगा 90, और 5 18 ज़ा मतलब 18 2 ज़ा 36 माइनस 31, 91 ज़ा 91 मतलब इंटू 1 होगा। इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/90। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकला 10 और 5। अब हम इसमें देखेंगे कि ये तो 5 से कट जाएगा, ये जो है 5 से कट जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 2 और 1 का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकला। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जो कि हमें 2 रेशो में करना है। पहला रेशो मैंने बताया 2 और 1 का, और दूसरा 5 और 4 का बुक में आपको गिवन है। यहाँ पे आप लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। जो कि है, जो सुभाष आया उसने कितना लाया था, 5400 रुपीज़। जब हम इसको सुलभ को दे रहे हैं, क्या है, हम पहले सुलभ को दे रहे हैं। पहले का रेशो क्या है, 2 और 1। पहले हमें इस रेशो में बांटना है, दूसरे में हमें 5 और 4 के रेशो में बांटना। अभी हम इस रेशो में बांट रहे हैं सुलभ को, जो कि आ जाएगा 5/3। काटिए, ये आ जाएगा 1800 इंटू 2 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब हम इसी तरह दूसरे पार्टनर को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 5400 इंटू 1/3, 1800। कितना आ गया, 1800। पहले रेशो में जब हमने इसको बांटा तो ये इतना निकला। अब हम दूसरा रेशो क्या है, 5 और 4 का, हम इसी को 5400 को 5 और 4 के रेशो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 5/9, 9 6 ज़ा 54, ये आ जाएगा कितना, 3000, और ये आ जाएगा सॉरी इंटू 4/9, 600, ये आ जाएगा हमारा 2400 रुपीज़। हमने इसी गुडविल को 2 रेशो में बांटा है, ये सुलभ का ही है और ये सौरभ का है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी करवा देते हैं आपको, वो भी बहुत ही इजी है। ये है, सेठी जेठी एंड जैन वर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 5000, 4000, 3000 रिस्पेक्टिवली।
and sharing profit and loss in a proportion of 1:14:14. They admit Bhatia into partnership, who brings 4,500 as capital in consideration of 1/4 share in future profit. The goodwill of firm was valued at 8,000 in books. Sethi, Jethi and Jain will share profit among themselves in the same ratio. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में, और उससे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है. टोटल करेंगे तो इसमें पहले 3 पार्टनर थे और इन्होंने चौथे को बुला लिया. क्वेश्चन नंबर 25. पहले कौन था? सेठी, जेठी और जैन. इनका रेशो क्या है? 1/2, 1/4 और 1/4. चौथा पार्टनर कौन आया है? भाटिया, जिसका है 1/4. मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका है, इसको 1 - 1/4 करके ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं. इसका बाद हमें क्या करना है? सेठी का लिखेंगे हम 1/2 इंटू 3/4. चलिए, सेम रेशो लिखा हुआ है ना. सेठी जेठी एंड जैन विल शेयर प्रॉफिट एमंग देमसेल्फ इन सेम रेशो एज बिफोर, है ना. मतलब ये है कि 1/2 इंटू 3/4 हम करेंगे, जो कि आ जाएगा 3/8. क्या आ जाएगा? 3/8. अब हम जेठी का निकालते हैं. जेठी का आ जाएगा 1/4 इंटू 3/4, जो कि हो जाएगा 3/16. हम ऐसे ही निकालेंगे तीसरे पार्टनर का. तीसरा कौन है? जैन. 1/4 इंटू 3/4, जो कि हो जाएगा 3/16. और हम इसी तरह फोर्थ पार्टनर करेंगे, क्योंकि फोर्थ पार्टनर का डिनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं. तो ये भाटिया का आ जाएगा 1/4 इंटू, अब 4 में हम क्या इंटू करें? 4. तब तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल होगा, जो हो जाएगा 4/16. अब हम देखेंगे कि इन लोगों के डिनोमिनेटर तो 16 है, पर फर्स्ट पार्टनर के डिनोमिनेटर देखिए 8 है. इसमें मतलब हमें इंटू 2 अभी और करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 6/16. मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकलेगा? 6, 3, 3 और 4. अब हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हम पहले बैलेंस लिखेंगे. यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 4 पार्टनर हो जाएंगे, सेठी, जेठी, जैन और भाटिया. ऐसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे सेठी, जेठी, जैन और भाटिया. बैलेंस आ जाएगा हमारा CD, BD आएगा ब्रॉड डाउन, आ जाएगा 5,000. यहाँ पे आप ऐसे मार्जिन खींच के बनाइएगा, तो जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक ज़ीरो का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है. अगर एक ज़ीरो भी हमने एक्स्ट्रा या कम किया तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. सेठी की है 5,000, जेठी की है 4,000, जैन की है 3,000 और भाटिया की है 4,500 रुपीज़. अब हम क्या करेंगे? गुडविल. इस क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन है. कितनी गिवन है? 8,000 रुपीज़ हमें गिवन है. अब हमें 8,000 रुपीज़ जो है वो किसकी गिवन है? फर्म की गिवन है. अब फर्म की गिवन है जो 8,000, एक सेकेंड.
हाँ फर्म की गिवन है कितनी, 8,000 रुपीज, जिससे हम किसकी निकालेंगे, भाटिया की निकालेंगे। तो जब हम भाटिया की निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये रफ वर्क यहाँ का रफ वर्क है, यहाँ पे इधर पे बॉक्स बना के 8,000 रुपये हमें फर्म की दी है, हम भाटिया की निकालेंगे। भाटिया का रेशियो क्या है, 1/4। ये देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है 1/4। तो इसका क्या करेंगे, इंटू 1/4, काटिए, क्या आ जाएगा 2,000। अब हम इस 2,000 को सेठी जेठी के ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे तो 2,000 इंटू 1/2 करेंगे, तो जिसका 1/2 था, किसका था 1/2, किसका था 1/2, ये किसका, सेठी का, और जेठी का 1/4 है, मतलब ये आ जाएगा 1,000, और 2 को अपन 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज। मतलब पहले पार्टनर का कितना आएगा 1,000, और बाकी दो पार्टनर्स का आ जाएगा 500 रुपीज। और इसने तो गुडविल लाया है तो इसको तो नहीं मिलेगी। अब हम क्या लिखेंगे, बस यही चीजें हमें लिखनी है। और देखिए अब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें बैलेंस बीडी जो हमने लिखा वो हम इसका जो है कैश करके भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कैश लिख देते और इसकी कैपिटल लिख देते तो वो भी गलत नहीं होता। हमने इसको एक साथ लिख दिया है। चलिए प्लस माइनस कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ये आ जाएगा 4,500। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं तो बैलेंस सीडी करके इसी को ट्रांसफर कर देंगे। ये आ जाएगा 3,500 3,500 4,500 और 6,000। देख लीजिए 6,000 4,500 3,500 और 4,500, ये क्या हो गया बैलेंस सीडी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 और बता देते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 26 और 27 है वो मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो जनरल एंट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 और 8 करेंगे उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें जो बीच बीच में आते हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। A and B distribute profit and loss in ratio of 2:1. They admitted C as partner on April 1, 2018 on the condition that he will bring 60,000 as capital. Goodwill was valued at 54,000. C bring his share of goodwill in cash and share 1/6 in future profit. It was also dedicated that the old partner will withdraw the amount of goodwill. इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। गुडविल कितनी दी हुई है फर्म की 54,000 और सी का शेयर है 1/6। मतलब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26 डालेंगे। यहीं पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं बचा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें देखिए फर्म की गुडविल कितनी है 54,000 रुपीज और जो न्यू पार्टनर आया है सी उसका शेयर कितना है 1/6। इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 9,000। ये किसकी आ गई, जो तीसरा पार्टनर सी था इसकी आ गई। अभी जो तीसरा पार्टनर सी था इसकी कितनी आ गई 9,000। अब हम ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है ए को 9,000 से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है 2 और 1, मतलब 2/3। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, तो ये आ जाएगा 6,000 और 6। और पहले और जो दूसरा पार्टनर है बी उसकी कितनी आ जाएगी 1,000 वो 3,000 रुपीज। आप चाहे तो 9,000 माइनस 6,000 करके लिख सकते हैं, या तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है इसीलिए यहाँ 6,000 हो गया। यहाँ 1 होता क्योंकि 2 और 1 का रेशियो है ना ए और बी के बीच में, यहाँ पे 1 होता तो कितनी आ जाती 3,000। बस इतना सा ही क्वेश्चन है 26। मतलब पहले पार्टनर की जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 6,000 और दूसरे की कितनी आ जाएगी
3000। यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 3000। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूजन होता है आपको कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। यहीं पे आज हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे जो कि आपने नहीं देखी है। तो आप प्लीज़ जो हम मेरी पहली वीडियो है उनको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, क्योंकि जब भी हम कोई फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से करते हैं। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई वीडियो आपको बना रहा है, मेहनत कर रहा है इतनी अगर, तो आपको कम से कम कमेंट तो कर ही देना चाहिए। आप लाइक करें ना करें, कम से कम आप कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक तो बनता ही है। बाय।